हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मार्केट में कितने तरह का ट्रेंड होता है और किस ट्रेंड पे हमें किस तरह से ट्रेड लेना होता है। और हम ये भी देखेंगे कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो लोग कैसे बिगिनर्स को ट्रैप करते हैं। ओके, और बिगिनर्स क्या मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो मार्केट में तीन तरह का ट्रेंड होता है। एक पहला जो है वो अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज। ठीक है, तो अप ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट अप ट्रेंड आपको साफ पता चला होगा। अप ट्रेंड मतलब कि मार्केट ऊपर के साइड में जा रही है। ठीक, तो मार्केट का जो भी प्राइस होता है वो कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाता। ठीक है, वो ऐसे ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा नीचे आएगी, फिर ऐसे करके इस तरह से अप ट्रेंड होता है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये क्या है, ऊपर के साइड जा रही है। ओके, तो ये एक अप ट्रेंड है। इसमें क्या हो रहा है कि आप देखिएगा तो ये एक हाई है, ये एक लो है। तो अप ट्रेंड में ना जो भी दूसरा हाई बनता है वो पिछले हाई से ऊपर होता है, और जो भी दूसरा लो बनता है, ये दूसरा लो है, तो ये क्या है, पिछले लो से ऊपर है। तो अप ट्रेंड में हायर हाइज बनते हैं और हायर लोज बनते हैं। ठीक, ये जो हाई है ये पिछले हाई से ऊपर है, फिर ये जो हाई है ये क्या है, इस वाले हाई से ऊपर है। ओके, और ये देखिए ये लो है, ये लो है। तो हर लो देखिए पिछले वाले लो से ऊपर है। तो अप ट्रेंड मतलब हायर हाइस और हायर लोज। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अप ट्रेंड में जो ट्रेंड के डायरेक्शन में मूव है, मतलब कि ये वाला मूव, ये वाला मूव और ये वाला मूव, मतलब जो ऊपर के साइड का मूव है। ठीक है, उसको हम लोग ट्रेंडिंग मूव बोलते हैं। ठीक है, और ये जो छोटा वाला मूव है जो अप ट्रेंड में नीचे के साइड आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रिट्रेसमेंट मूव। ये वाला मूव और ये वाला भी जो मूव और ये वाला, ये तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे, रिट्रेसमेंट मूव, मतलब जो ट्रेंड के अगेंस्ट वाला मूव है, रिट्रेसमेंट मूव या करेक्शन मूव। ठीक है, तो ये समझ में आ गया अप ट्रेंड का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे हायर हाइस और हायर लोज बनते हैं। और क्या होता है, जो ट्रेंडिंग मूव होता है वो बड़ा होता है और रिट्रेसमेंट मूव छोटा होता है। ठीक है, उसी तरह से डाउन ट्रेंड में अगर देखें तो इसमें क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड में प्राइस नीचे जा रहा है। ओके, ठीक है, ये अब देखें तो इसमें प्राइस नीचे जा रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, ये हाई है, ये लो है, उसके बाद ये अगला लो है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि पहला जो लो था उसके बाद वाला लो से नीचे बन रहा है, और हाई क्या हो रहा है, हाई भी पिछले हाई से नीचे बन रहा है। तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि लोअर लोस और लोअर हाइज बनाते हैं। ठीक है, और इसमें हमारा ये वाला ये ट्रेंडिंग मूव हो जाएगा, ये भी ट्रेंडिंग मूव जो ट्रेंड के डायरेक्शन में मूव हो। डाउन ट्रेंड मतलब नीचे जा रहा है प्राइस, और ये जो मूव है ये एक मूव हुआ। ठीक, ये ट्रेंडिंग मूव, और ये जो मूव है ये डाउन ट्रेंड में जो ऊपर के साइड का मूव है ये क्या हो जाएगा, रिट्रेसमेंट मूव। ठीक है, तो ये भी ट्रेंडिंग मूव, ये हमारा रिट्रेसमेंट मूव, ये ट्रेंडिंग मूव, ये ये रिट्रेसमेंट मूव। ठीक है, मतलब ट्रेंड के अपोजिट जो मूव है उसको रिट्रेसमेंट मूव बोलते हैं। तो इसी में मैं बताऊंगा कि कैसे बिगिनर लोग फंसते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि डाउन ट्रेंड में लोअर लोस और लोअर लोअर हाइज बनते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक मिनट, पहले मैं साइडवेज को भी क्लियर कर दूं। तो साइडवेज में क्या होता है ना कि ये एक रेंज में फंसा रहता है प्राइस। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, इसी के बीच में फंसा रहता है, यही घूमते रहता है बीच में, तो इसको साइडवेज बोलते हैं। मतलब कोई भी डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ है, ये लोअर बाउंड ये अपर बाउंड, इसमें फंसा हुआ है, इसको हम लोग साइडवेज बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो हमें वहां पे कैसे काम करना होता है। देखिए, ये एक अप ट्रेंड है। ठीक है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो सपोर्ट किसको बोलते हैं, जहां से प्राइस को ऊपर की तरफ धकेल दिया जाए। ठीक है, तो आप अगर देखें तो यहाँ से, यहाँ प्राइस नीचे आ रही थी। ठीक है, यहाँ से ऊपर उठाया गया तो ये एक सपोर्ट हो गया। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ प्राइस ऊपर जा रही थी, यहाँ से नीचे धकेला, तो ये क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। फिर से आप देखेंगे तो ये भी एक रेजिस्टेंस है, तो मैं R2 लिख देता हूँ। ठीक है, ये एक सपोर्ट है। ठीक है, तो
अब देखेंगे कि जब अप ट्रेंड चलता है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बार बार जो रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस मास मतलब जहां से प्राइस को नीचे धकेला जा रहा है, तो ये भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ भी अब अगर आप देखेंगे तो हर बार आप देखिए कि रेजिस्टेंस लेवल को अप ट्रेंड में काट दिया जा रहा है। ये पहला रेजिस्टेंस लेवल था, ये दूसरा रेजिस्टेंस लेवल, और ये तीसरा रेजिस्टेंस लेवल। तो आप देख रहे हैं कि अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस लेवल को हर बार काट दिया जा रहा है। इसका क्या मतलब कि अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस का जो लेवल होता है वो वीक होता है, तो हमें रेजिस्टेंस लेवल पे अप ट्रेंड में काम नहीं करना है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो ये एक सपोर्ट, ये एक सपोर्ट, ये एक सपोर्ट, अप ट्रेंड में एक बार भी सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है। सपोर्ट के पास या तो आई ही नहीं है, या तो अगर आएगी भी तो ब्रेक नहीं किया है, क्योंकि अप ट्रेंड में सपोर्ट जो होता है वो स्ट्रांग होता है, और हमें उसी हिसाब से ट्रेड करना होता है। तो अप ट्रेंड में हमारी ट्रेडिंग की क्या स्ट्रेटेजी होगी? ट्रेंड में हम कभी भी रेजिस्टेंस पे सेल नहीं करेंगे। कुछ एक्सेप्शन केस है जहां पे हम रेजिस्टेंस में सेल करेंगे, वो मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन खासकर बिगिनर्स जो है अभी फिलहाल अप ट्रेंड में कभी भी सेल नहीं करेंगे। ओके, अप ट्रेंड में क्या करना है, ये एक सपोर्ट है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस था, तो जब रेजिस्टेंस कटता है ना, तो उसके बाद वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है, ठीक है। तो अब जैसे ये कट गया, तो अब यहाँ पे मार्केट में हमें यहाँ पे बाइंग नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये ट्रेंडिंग मूव है। और अब ट्रेंड में जो भी ट्रेंड चल रहा है ना, हमें सिर्फ ट्रेंडिंग मूव पकड़ना होता है। ओके, हम ये वाले मूव को पकड़ने का कोशिश करेंगे, ये वाले मूव, ये वाले मूव को, ये वाले मूव। हम ये छोटा वाला जो रिट्रेसमेंट मूव है इसको पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। बिगिनर सबसे ज्यादा इसमें फंसते हैं कि अप ट्रेंड चल रहा है, लेकिन वो लोग वहां पे क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं, ठीक है। तो यहीं पे ट्रैप होता है, मैं बताऊंगा अभी वीडियो में आगे कि कैसे ट्रैप किया जाता है, ठीक है। तो जब मान लीजिए ऐसा सिचुएशन है, हमको पता है कि ये चल रहा है अप ट्रेंड, ओके। तो एक मिनट, ये सपोर्ट लेवल्स को अगर मिला दे तो इसी को हम लोग ट्रेंड लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये जो लोज है, ठीक है, इसको मिला दिया तो ये हमारा हो गया ट्रेंड लाइन। तो एक तो हम लोग ट्रेंड लाइन पे ट्रेड ले सकते हैं कि जब दोबारा ट्रेंड लाइन के पास आएगी तो हम वहां पे बाइंग करेंगे, ओके। और दूसरी हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि हमें सपोर्ट लेवल्स पे काम करना है। तो ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो जो रिसेंट के दो सपोर्ट होंगे ना, ये एक तो पहला तो ट्रेंड लाइन, ठीक है, अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो उसके बाद भी अगर इस सपोर्ट लेवल के पास आती है, ये पहला सपोर्ट लेवल, ये रेजिस्टेंस था पहले, उसके बाद जैसे ये कटा तो अब ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, ओके, ट्रेंड लाइन को हटा देते, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे अगर हमें बुलिश साइन दिखेगा, हैमर या कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक, तो हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे, ठीक है। और दूसरा ये वाले सपोर्ट लेवल, ठीक है, यहाँ पे अगर फिर आके यहाँ कोई बुलिश साइन दिखता है तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। लेकिन अगर इसको काट देती है मार्केट, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अप ट्रेंड में हायर हाइस और हायर लोज बनाती है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, पिछले लो को काट दिया, तो अब क्या, अब ये डाउन ट्रेंड में बदल गया, तो हम लोग यहाँ पे सेल का सौदा ढूंढेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बाइंग हम लोग नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो ये दो सपोर्ट लेवल पे हम लोग को काम करना है, कौन कौन सा, एक ये वाला, ये रेजिस्टेंस था, इसको काटा तो अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। और दूसरा ये वाला, ठीक है। और यहीं पे हम लोग ट्रेंड लाइन पे भी काम कर सकते हैं। अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास से जब बुलिश सिग्नल देता तो वहां पे हम लोग बाई करते हैं। लेकिन हमको अप ट्रेंड में कभी भी सेल साइड का नहीं सोचना है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे है कि जब अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस को काटा, तो अगर इस यहाँ पे आके बुलिश ने साइन दिखा रहा है, बुलिश साइन दिखा रहा है, मान लीजिए हैमर बना, तो यहाँ पे हमें बाइंग एक ही शर्त पे करनी, और एग्जिट हम कहाँ पे लेंगे, ये हमारा टारगेट होगा, ठीक है। तो अगर ये टारगेट बड़ा हो, बहुत छोटा होगा, तो हम लोग यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वो सब भी देखना होगा। ये सब मैं आगे के वीडियोस में और अच्छे से क्लियर करूंगा। तो फिलहाल आप बस इतना जानिए कि जो अप ट्रेंड है वहां पे हमें ट्रेंड लाइन पे और जो दो सपोर्ट लेवल्स रिसेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो लेवल्स पे हमें काम करना है। और अप ट्रेंड में हमेशा ओनली बाइंग, ठीक है। अप ट्रेंड में हमेशा हमें बाइंग का सौदा ढूंढना है, कभी भी हमें सेल नहीं करना है। जैसे मान लीजिए ये अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे अगर मान लीजिए एक शूटिंग स्टार दिखती है तो हमें सेल नहीं करना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये एक अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में क्या होता है, रिट्रेसमेंट मूव जो होता है वो छोटा होता है। हो सकता है यहाँ पे शूटिंग स्टार दिखाने के बाद एक कैंडल नीचे की बनाए, फिर ये ऊपर चले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप एंट्री कर दिए, आपने सेल किया, उसके बाद एक कैंडल नीचे आई, फिर आपका टारगेट आया नहीं,
उसके बाद मार्केट फिर ऊपर चल गई, क्योंकि ट्रेंड जो है वो ऊपर का है, ठीक है। तो कभी भी अप ट्रेंड में हम लोग छोटा मूव मतलब रिट्रेसमेंट मूव पकड़ने का कोशिश नहीं करेंगे। तो अप ट्रेंड में हमेशा हमें क्या करना है, बाइंग करना है। इसी में ट्रैप करते हैं लोग, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो लोग ट्रैप करते हैं। वो कैसे होता है, जैसे देखिए ये अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऊपर जा रही है और ये और ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे अगर बड़े प्लेयर्स को एंट्री करना होता है ना, तो वो लोग बड़े प्लेयर जो एंट्री करते हैं तो उन लोग की क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है, ठीक है। वो लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, ठीक। तो सबको पता है कि ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उतना बड़ा क्वांटिटी में जब वो लोग ऑर्डर डालेंगे तो क्या होगा कि उन लोग को सही प्राइस के पे मिलेगा नहीं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 100 चल रहा है, वो लोग को बाय करना है बहुत ज्यादा क्वांटिटी, और सेलर्स ऑलरेडी कम है तभी ये ट्रेंड में है। और वो बड़े प्लेयर्स ने बहुत ज्यादा ऑर्डर डाल दिया, तो क्या होगा कि उनको सही प्राइस पे मिलेगा नहीं। सेलर्स तो पहले से कम थे, कुछ उनको 100 पे मिलेगा, कुछ 120 पे मिलेगा, तो क्या होगा उनको सही प्राइस पे जो क्वांटिटी है उनका सारा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, पहले वहां पे सेलिंग करेंगे, ठीक। इस जगह पे सेलिंग करेंगे, करना उनको अल्टीमेटली बाय है, लेकिन पहले वो सेल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक इन्वर्टेड शूटिंग स्टार बनाया, फिर एक बेरिस कैंडल बना देंगे। आपको क्या लगेगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होंगे, सारे जो रिटेल ट्रेडर बिगिनर है सब लोग यहाँ पे सेलिंग करने लगेंगे, तो उससे क्या होगा, सेलर बढ़ गए। अब उसके बाद जो बड़ा प्लेयर है वो यहाँ पे जो बाइंग करने के लिए जो उनका बड़ा क्वांटिटी था, अब वो डाल देंगे। क्या होगा, आपने यहाँ पे सेल किए, ठीक है, सब लोगों ने सेल किया, उनको मिल गई क्वांटिटी, ठीक है, लिक्विडिटी उनको मिल गया, जितना क्वांटिटी में बाय करना था सेलर उनको मिल गया, क्योंकि आप लोग यहाँ पे शूटिंग स्टार देख के सेल करने लगे, ठीक है। इस तरह से जो बड़े प्लेयर होते हैं वो फंसाते हैं आप लोगों को, ताकि उनको उनकी जो क्वांटिटी है वो उनको मिले, ठीक है। और आप लोगों का क्या होता है, आप लोगों का सेल वहां पे हिट हो जाता है, ठीक। यहाँ पे आप लोगों को डाउन ट्रेंड दिखा के सेल करवाया जाता है, उसके बाद वो लोग बाइंग कर लेते हैं। क्या हुआ, अब सेल किए फिर ऊपर आ गया तो आपका स्टॉप लॉस कटा यहाँ, ठीक है, तो आपको लॉस हो जाता है। तो ये सबसे बचना है। तो ये सबसे आप कैसे बच सकते हैं, ट्रेंड को फॉलो कर। तो हमेशा जब भी हो आप ट्रेंड को फॉलो कीजिए, अगर वो अप ट्रेंड चल रहा है तो वहां पे आपको बाइंग का ही सौदा ढूंढना है, ठीक है। और सेम उसी तरह से जो हमारा डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में क्या हो रहा है, आप अब अगर देखें तो ये सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल, ये सपोर्ट है, ये भी एक सपोर्ट है। यहाँ से प्राइस ऊपर उठ रहा है, यहाँ से भी प्राइस ऊपर उठ रहा है, ठीक। अब देखेंगे तो बार बार सपोर्ट लेवल को काट दे रही है, ठीक है। हम्म। ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है, ये भी सपोर्ट लेवल है, ये भी ये भी एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। जहाँ से प्राइस को नीचे धकेला जाता है वो रेजिस्टेंस, जहाँ से प्राइस को ऊपर धकेला जाता है वो सपोर्ट। तो आप देखेंगे कि बार बार डाउन ट्रेंड में सपोर्ट को क्या हो रहा है, काट दिया जा रहा है। ये सपोर्ट लेवल जो था यहाँ पे काट दिया, ये वाला सपोर्ट लेवल को भी यहाँ पे काट दिया, ये वाला सपोर्ट लेवल को भी यहाँ पे काट दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि डाउन ट्रेंड जो होता है उसमें सपोर्ट लेवल वीक होता है, तो डाउन ट्रेंड में कभी भी हमें सपोर्ट लेवल पे बाइंग नहीं करनी। डाउन ट्रेंड में हमें बाइंग तो करनी ही नहीं सबसे पहले, और सपोर्ट लेवल अगर दिखे तो क्या होता है कि बिगिनर्स को बस पता रहता है सपोर्ट पे बाय करना है, रेजिस्टेंस पे सेल, इसी पे वो लोग फंस जाते हैं। आपको देखना होगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर डाउन ट्रेंड है तो हमें वहां पे क्या होगा, सपोर्ट वीक होगा, वहां पे हमें सपोर्ट पे बाय नहीं करना है। वहां पे जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास आएगी तब हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने अप ट्रेंड में किया था, ठीक उसी तरह से हम लोग डाउन ट्रेंड में क्या करेंगे, तो जो दो हमारे रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, ये पहले सपोर्ट था, अब जैसे ये कटा, सपोर्ट देखिए जैसे ही सपोर्ट, मान लीजिए कोई लेवल है, ये सपोर्ट है, तो जैसे ये कटेगा ना तो अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, तो जैसे ये कटेगा अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो उस पर कंफ्यूज नहीं होना। तो अब हमारे लिए ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये दो रेजिस्टेंस पे आने के बाद अगर कुछ बियरिश साइन दिखता है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे, ओके, ओनली सेल। हमें यहाँ पे बाइंग, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमें एक हैमर दिखता है तो हम लोग यहाँ पे बाई नहीं करेंगे। जो मैंने अपट्रेंड में ट्रैप बताया था सेम चीज यहाँ पे भी हो सकती है, ठीक है। हमें हमेशा जो भी ट्रेंड चल रहा है उसमें ट्रेंडिंग मूव को पकड़ना होता है, ट्रेंडिंग मूव और रिट्रेसमेंट मूव ये आपको समझना होगा, ठीक है। डाउन ट्रेंड में ट्रेंडिंग मूव, जो नीचे के साइड का मूव है वो ट्रेंडिंग, और जो ऊपर के साइड का छोटा सा मूव है वो रिट्रेसमेंट। तो होगा क्या, मान लीजिए यहाँ पे हैमर बना, आप यहाँ पे बाय करेंगे, ये छोटा सा रिट्रेसमेंट मूव एक दो कैंडल बनाएगा फिर नीचे के साइड आ जाएगा, तो क्या होगा, आपको टारगेट तो मिलेगा नहीं, आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा।
तो इसीलिए हमेशा आपको ट्रेंड के साइड में चलना। तो डाउन ट्रेंड में हम लोग क्या करेंगे, ओनली सेलिंग करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे हम लोग बाइंग भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर है तो ओनली आप सेलिंग करेंगे। ठीक है, तो आगे मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा कि कहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड में भी बाइंग कर सकते हैं और अप ट्रेंड में भी सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अप ट्रेंड में हमें सपोर्ट पे काम करना है और डाउन ट्रेंड में क्या करना है, रेजिस्टेंस पे काम करना है। ठीक है, उस पर ट्रैप नहीं होना है, हमेशा हमें ट्रेंडिंग मूव जो बड़ा मूव होता है उसको पकड़ने की कोशिश करना है। ठीक है, और जो साइडवेज है, स्टार्टिंग में तो जो बिगिनर्स है उनको मैं यही सलाह दूंगा कि साइडवेज मार्केट में ट्रेड ही ना करें। ठीक है, नो ट्रेडिंग, वेट कीजिए कि ये किस तरफ मार्केट काटती है। अगर ऊपर के साइड काटती है तो हम लोग बाई करेंगे, नीचे के साइड काटती है तो सेल करेंगे। ठीक, इसके बीच में भी कुछ है, ट्रेडिंग के कुछ स्ट्रेटजीज है जिसमें आप कम क्वांटिटी के साथ साइडवेज मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं, छोटा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन कम क्वांटिटी के साथ। लेकिन बिगिनर्स जो है वो लोग इसमें अभी ट्रेड ना करें। ठीक है, तो मैं आगे के वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे साइडवेज मार्केट में भी ट्रेड करना। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। जस्ट अ मिनट। ओके, तो तीन तरह से मार्केट मूव करती है हमने देखा। अप ट्रेंड, अप ट्रेंड में क्या होता है कि हायर हाईस और हायर हायर लोज बनाती है। ये लो, ये लो, ये हाई, ये हाई। ठीक है, हायर हाई हायर लोज। ठीक है, इसको लोज को अगर मिला दे तो ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन पे हम लोग काम कर सकते हैं। अब प्लस हमें सपोर्ट लेवल्स पे काम करना होता है, ये दो। ठीक है, रिसेंट के दो। और ये दो पे क्यों करना होता है, क्योंकि अगर इसको काट देती है तब तो ये अब अप ट्रेंड रहा ही नहीं, क्योंकि जो अगला लो हुआ वो पिछला लो से ये लो, उसके बाद ये लो बना, नीचे हो गया, तो ये अप ट्रेंड रहा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमें सिर्फ दो सपोर्ट लेवल्स पे काम करना होता है। ठीक है, और जैसे ही ये इसको काट के नीचे लो बनाएगा तो अब हम लोग वेट करेंगे इसके डाउन ट्रेंड में बदलने का, फिर हम लोग सेलिंग साइड का सौदा ढूंढेंगे। ठीक है, और उसके बाद डाउन ट्रेंड, तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड में क्या, लोअर लोस और लोअर हाइस बनाते हैं। ये हाई हुआ, ठीक है, ये लो, ये लो, ये हाई, और इसमें, और ये जो है ये ट्रेंड लाइन, अगर हाई को मिला दे तो ये ट्रेंड लाइन ये क्या करता है, रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो ट्रेंड लाइन पे भी हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। ओके, ट्रेंड लाइन पे सेलिंग कर सकते हैं, प्लस दो जो रेजिस्टेंस लेवल है उस पे हम लोग सेलिंग करेंगे। एक पहला तो ये पहले सपोर्ट था। ठीक है, अब जैसे ही कटा ये रेजिस्टेंस की तरह काम करे, तो ये वाला और ये वाला, ये दो पे, और वो जैसे अप ट्रेंड में था, ये इसको अगर काट देती है तो इसका मतलब अब ये अप ट्रेंड रहा ही नहीं। ठीक, तो हम लोग अब जब ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा तब हम लोग बाइंग का सौदा ढूंढेंगे। ठीक है, तो लोअर लोस और लोअर हाइस बनाती है, और डाउन ट्रेंड में हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करनी है। ठीक है, और जो साइडवेज मार्केट है वो तो एक जोन में रहेगा, वहां पे हम लोग को कुछ भी नहीं करना। ठीक है, वेट करना है कि वो किस तरफ ब्रेकआउट देती है। और जो ट्रैप मैंने बताया था वो वही है कि ट्रेंड के अपोजिट साइड में हमेशा, जैसे ये अप ट्रेंड चल रहा है तो यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड का दिखाया जाएगा। क्यों दिखाया जाता है ये, क्योंकि बड़े प्लेयर्स जब एंट्री करते हैं तो बड़ी क्वांटिटी में करते हैं, और बड़ी क्वांटिटी में हमेशा यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं होती, क्योंकि हमेशा ये अप ट्रेंड चल रहा है, ऑलरेडी सेलर्स कम है और वो लोग को बड़ी क्वांटिटी चाहिए, और हर हर एक बायर के लिए एक सेलर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एक क्वांटिटी बाय करें तो कोई एक क्वांटिटी सेल करे। तो अगर आप कोई बड़ा प्लेयर बड़ी क्वांटिटी के साथ आता है तो कोई बड़ा सेलर भी तो होना चाहिए। तो बड़ा सेलर होता नहीं है तो उनको क्वांटिटी मिलती नहीं, इसीलिए वो लोग पहले क्या करेंगे, खुद सेल करके, उनको करना बाय है लेकिन पहले सेल करेंगे, नीचे लाएंगे और सबको दिखाएंगे कि अब ये ट्रेंड नीचे का है, सबको सेल करवाएंगे। ठीक है, आप लोग सब सेल कीजिएगा, उसके बाद उनको क्या होगा, सेलर बढ़ जाएगा, उनको क्वांटिटी मिल जाएगा। अब वो लोग जो बाय करना था बड़ा क्वांटिटी में वो लोग बाय करेंगे और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, और इसमें आप लोग ट्रैप हो जाएंगे, आप लोग का स्टॉप लॉस कट जाएगा। ठीक है, और बाद में मार्केट फिर ऊपर जाए, तो इससे बच सकते हैं आप लोग। ट्रेंड को फॉलो करके ट्रेंड के अपोजिट चलने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इस वीडियो में इतना ही, और आगे की वीडियोस में मैं बताऊंगा कि क्या क्या एक्सेप्शन केसेस है जहाँ पे हम लोग ट्रेंड में भी सेल कर सकते हैं, डाउन ट्रेंड में भी बाय कर सकते हैं, और साइडवेज में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ है कि मतलब अप ट्रेंड में हमेशा बाय करना ये भी जरूरी है, बहुत बार होता है कि हमें कुछ नहीं करना होता। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि ट्रेंड कितने देरी से चल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सब मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।